नमस्ते दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों में गणेश उत्सव आने वाला है और हम कई लोगों के घर पे बिल्डिंग में एरिया में भगवान गणेश जी को स्थापित किया जाएगा। हम अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति लाएंगे और हम सभी जब ये उत्सव मनाते हैं, भगवान गणेश जी को अपने घर बिल्डिंग या एरिया में लाते हैं, हमारा सभी का यही इंटेंशन होता है कि भगवान की असीम कृपा हम सभी पे बरसे और हमारे सारे विघ्न दूर हो जाए, विघ्नहर्ता हमारे जीवन में जागृत हो जाए और हमारे लाइफ के सारे चैलेंजेस, सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए और हम जीवन को और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ जिए। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल मैसेज देना चाहती हूँ कि कैसे आप इस बार ये मेक श्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि आप जब गणपति अपने घर पे लाए तो आपको भगवान गणपति की बहुत सारी कृपा मिले, साथ में स्पेशल बोनस वाली ब्लेसिंग्स भी मिले। तो ऐसा कैसे करना है? जब भी हम भगवान गणपति की मूर्ति अपने घर में, अपने बिल्डिंग या एरिया में स्थापित करते हैं, हमें सबसे पहला ध्यान रखना है कि हम प्रकृति को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि भगवान गणपति जो है स्वयं माँ प्रकृति के संतान हैं, मूलाधार के स्वामी हैं और मूलाधार इम्पॉर्टेंट चक्रा होता है हमारा, जो हमें धरती माँ से, मदर प्लैनेट से कनेक्ट करता है। तो हमें ये इस बार पूरा ध्यान रखना है कि हम जो है पीओपी के गणपति को ना लाए, बल्कि हमें इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति लानी है, क्योंकि हम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ गणपति को अपने घर तो लेके आते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जब विसर्जन का समय आता है हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हमारे विसर्जन की प्रोसेस क्या है और इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है। और अक्सर हम देखते हैं कि हर साल पीओपी के गणपति पूरे वाटर को पल्यूट कर देता है, वो मूर्ति तैरती रहती है और वहाँ पे काफ़ी डैमेज हो जाता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस वाटर बॉडी में, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोई भी एक्टिविटी में या प्रोसेस में हम एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं तो हम पुण्य के बदले पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, या हम पॉजिटिविटी के बदले नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि what goes out comes back to you. So if you are damaging the environment, if you are hurting anything just because you are enjoying that process or you want something out of it, you will never get the benefit of it. You will never receive the blessings in full capacity. In fact, you will not receive the blessings only. तो हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर हम गणपति जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने बिल्डिंग में, अपने एरिया में, तो हम इको फ्रेंडली गणपति को ही लाए। और जो भी एक्सटेंट में आप ये कर सकते हैं कि आप कम से कम डैमेज एनवायरनमेंट को पहुंचाए, वो कोशिश आपको ज़रूर करनी है। इंडिविजुअली हम सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। इस बार हमारा सेलिब्रेशन का कोई भी तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हम प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए, और ऐसा करने से हम डेफिनेटली भगवान गणपति की पूरी ग्रेस, पूरी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि भगवान भी यही चाहते हैं कि हम प्रकृति का कोई भी नुकसान ना करें। अपनी खुशी के लिए, अपने सेलिब्रेशन के लिए हम किसी को हर्ट ना करें। आई होप ये वीडियो मैसेज आप सभी को हेल्प करेगा अपने गणेश उत्सव को पॉजिटिव बनाने के लिए, अपनी पॉजिटिविटी को एनहांस करने के लिए और इस पॉजिटिविटी को सब जगह स्प्रेड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम शक्ति पायल कोड़ा।